पुत्र चाहिए। विशेषतस्तु भृत्यानाम शुश्रूणा नियतात्मना। देखो कितनी अच्छी बात, अपने नौकर चाकरों को अपना मानने वाला हो, उनके ऊपर स्नेह करने वाला हो। अब आप देखो, आपकी बेटी घर में जो दाई पोंछा लगाने को आती है तो इतनी डांट लगाती, मैंने देखा है घरों में। ये बेटियों का स्वभाव इतना कर्कश नहीं होना चाहिए। वो बेचारी गरीब है, अपना गुजारा, परिवार का गुजारा करने के लिए आपके घर में झाड़ू पोंछा लगाने को आती है। दो शब्द उससे मीठे बोल लो, उसे काकी कह लो, चाची कह लो, बुआ कह लो, सम्मान के साथ उसे दो शब्द बोल लो। भगवान श्री कृष्ण तो जब नाना मामा जी के यहाँ गए ना, वो कंस को उद्धार करने के लिए, तो वहाँ जो भी छोटी जाति के लोग मिले, भगवान किसी को नाना कह रहे हैं, किसी को मामा कह रहे हैं, किसी को नानी कह रहे हैं। यही होना चाहिए। लेकिन ये आज के बच्चे कैसे अपमान कर देते हैं। देख देख देख, घड़ी देख, तेरा बाप कमा के यहाँ रख गया है, अब आइए 10:30 बजे, फ्री का है यहाँ सब कुछ। ये बच्चे ऐसी बोलते हैं, ये घरों में मैंने सुना है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। बेटियां ऐसे बोलेंगी, ससुराल में क्या करेंगे। ये बेटे ऐसे बोलेंगे, इनकी तरक्की होगी तो इनके यहाँ नौकर चाकर रुकेंगे कभी कोई। दो शब्द सबको प्रेम से बोलने। आपके स्नेह में ताकत इतनी होनी चाहिए, नौकरी करने वाला व्यक्ति आपके ही दरवाजे पर बूढ़ा हो जाए, भले ही उसको थोड़ा पैसा कम मिलेगा, आंख में आंसू आ जाएंगे, वह कहेगा कि पैसा भले ही कम है लेकिन दाता के दरबार में मुझे सकून मिल रहा है, मेरा मालिक मुझसे प्रेम बहुत करता है, मुझे स्नेह बहुत करता है। हम लोग गणेश जी को पढ़ते हैं, गणेश जी चूहे पर चलते हैं, चूहा इतना छोटा है, गणेश इतने भारी हैं। दुनिया में गणेश की पूजा पहले इसलिए होती है, तुम्हारी भी पूजा जगत करेगा कब, छोटे से छोटा व्यक्ति भी तुम्हारे वजन को सहन कर ले, तुम्हें स्वीकार कर ले, ऐसा स्वभाव बनाइए। लेकिन तुम तो इतने भारी हो गए हो कि घर के ही लोग तुम्हारा वजन सहन नहीं कर पा रहे। इतना कर्कश स्वभाव हो गया है कि सब लोगों को चक्कर आ रहे हैं। रोग से मृगी नहीं, घर के लोगों को देख देख के दौड़ा पड़ रहा है, मृगी आ रही है। सुबह जब से जगते हैं तब से सो नहीं जाते, इनके पास युद्ध के अलावा और कुछ नहीं है, गाली गलौज के अलावा और कुछ नहीं है, झगड़ों के अलावा और कुछ नहीं है। बाबा तुलसी ने कहा संपत्ति वहीं टिकेगी जहां सुमति, जहां विचार बढ़िया होंगे, और वहां कंगाली आ जाएगी जहां कुमति, लड़ाई झगड़े चल के आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। एक बढ़िया सा जीवन जीने की कोशिश कीजिए, संस्कार बच्चों को दें। मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूं, मैं भी आप सब लोगों की तरह हूं, लेकिन एकाध घर में मेरा अचानक जाना हुआ, मैं रात को रुका हूँगा, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसका घर था। अचानक मैं अपने कमरे से पूजा पाठ करके निकला, वो बेचारी रसोई में उसकी माँ काम कर रही थी, और वो 10 बज गया था, और वो झाड़ू पोंछा लगाने वाली वो बहन आई, उनकी बेटी ने उसको इतना लताड़ा, मैं सत्य बोल रहा हूं, व्यासपीठ से मेरी आंख में आंसू आ गए। वो कहती है तेरे बाप का यहां पर रखा हुआ है, तेरा बाप कमा करके। अरे वो तो ऐसा शब्द बोली, ओहो, मेरा तो मुंह से निकलेगा नहीं उसके पति के लिए ऐसा शब्द। चाल यहां से, और चप्पल उठा ली उसने उसके लिए। अंदर से उसकी मां निकल करके आई, वो बेचारी बड़ी सभ्य थी, वो उससे माफी मांग रही थी। तो एक घरों की घटना नहीं है, सैकड़ों घरों की घटना है। अपने बच्चों को समझाइए, ये बेचारे, उन्हें एक सहयोग, उन्हें कुछ धन की जरूरत, आपको सहयोगी की जरूरत।